नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इंग्लिश डाउन द एजेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पिछली क्लास में इंग्लिश डाउन द एजेज का एक्सप्लेनेशन समझे थे और उस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज समझेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन समझा था उसमें ये सारी जो हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और अगर आप ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को तो आपको याद करने की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आप बना पाएंगे। तो उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन का मतलब है कि जो लैंग्वेज है स्पोकन बाय द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के एक सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मंदारिन चाइनीज। मंदारिन चाइनीज जो है वो दुनिया में सबसे अधिक विस्तृत रूप से बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू। जो इंग्लिश भाषा का इतिहास और विकास है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 एजेज में। मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। यानी सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद मिडिल इंग्लिश, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश। द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश वाज, यानी ओल्ड इंग्लिश की अवधि था। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AD 449 टू 1066, यानी AD 449 से 1066 तक की जो अवधि चली उसको हम ओल्ड इंग्लिश के रूप में जानते हैं। द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज, मिडिल इंग्लिश को जो पीरियड क्या है उसकी अवधि क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AD 1150 से AD 1500 के बीच को जो इंग्लिश था उसको हम मिडिल इंग्लिश के रूप में जानते हैं। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, AD 1500 ऑनवर्ड, यानी 1500 से जो इंग्लिश की शुरुआत आगे चली है जो उसको हम मॉडर्न इंग्लिश के रूप में जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, AD 1500 ऑनवर्ड। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश की अवधि को चित्रित किया जाता है किसके द्वारा। लैंग्वेज, इन्फ्लेक्शन, ग्रामर, राइटिंग। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेक्शन के द्वारा ओल्ड इंग्लिश को जाना जाता है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज, कहता है कि जो पुरानी इंग्लिश है, जो सबसे पुरानी इंग्लिश की अवधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्क एज, यानी ओल्ड इंग्लिश को डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम 1150 AD ऑनवर्ड इंग्लिश बिगन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ, 1150 के बाद जो इंग्लिश इमर्ज हुई है, उभरी है, वो भाषा के किस रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। जो 1150 के बाद जो इंग्लिश भाषा शुरू हुई उसको यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू
एक्सटेंसिव बोरोइंग्स फ्रॉम, अतः जो इंग्लिश भाषा है वो एक्सटेंसिव विस्तृत रूप से बोरोइंग लिया गया है और भरा है, संपूर्ण है किससे? फ्रेंच एंड लैटिन से, संस्कृत से, जर्मन से या फ्रेंच से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, फ्रेंच एंड लैटिन से, यानी इंग्लिश लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, प्रिंटिंग प्रेस यानी जो छपाई का जो प्रेस था, वाज इन्वेंटेड आविष्कार किया गया, इन द ईयर साल में, कौन सी साल में? 1500, 1476, 1350, 1650। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द ईयर, ऑप्शन नंबर बी 1476। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड, मिडिल इंग्लिश अवधि की जो विटनेस्ड है, सबूत है, यानी जो उसके जानने वाले हैं, ए डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, ग्रामर रूल्स, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, नॉवेल राइटिंग। तो ये किस रूप में सबूत के तौर पर है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट वोवेल शिफ्ट, यानी जो बड़ा जो वोवेल शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ, वो किस इंग्लिश में हुआ? तो आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश में, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस्ड द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। यह आपका सवाल उल्टा भी पूछ देता है, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन विच इंग्लिश? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। द ब्रिटिश लेफ्ट द कॉलोनाइज्ड कंट्री बट इंग्लिश, कहता है जो ब्रिटिश लोग थे वो अपनी कॉलोनाइज्ड कंट्री को छोड़ दिए, यानी जो उपनिवेश बनाए थे देशों को वो छोड़ दिए, बट इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को क्या नहीं कर पाए? रिमेन्ड, वाज शिफ्टेड, चेंज्ड या बीकेम ओल्ड। तो वो तो अपने जो उपनिवेश बनाए थे कंट्री को, उस कंट्री को तो छोड़ दिए, लेकिन इंग्लिश को रिमेन्ड मतलब वहीं पर रहने दिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा रिमेन्ड, यानी इंग्लिश को वो ला नहीं पाए, इंग्लिश भाषा को वो जिस देश में उपनिवेश बनाया उस देश में इंग्लिश भाषा को छोड़ आए, खुद चले आए लेकिन इंग्लिश भाषा को ले करके नहीं आए, वहीं पर जिस कंट्री पर वो अपना उपनिवेश बनाए थे वो इंग्लिश भाषा वहाँ उस कंट्री में बोली जाती है, उस कंट्री में बोली जाती है। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक, कहता है कि इंग्लिश भाषा की जो कहानी है वो किसके जैसा है? माउंटेन, फ्लोइंग रिवर, ओशियन या स्काई। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोइंग रिवर, बहती नदी की तरह है। जो इंग्लिश भाषा की जो कहानी है वो बहती नदी के जैसा है। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन हुआ, प्रस्तुत हुआ, वो सहायता से किया गया। किसकी सहायता से, यानी जो किस इंग्लिश का डेवलपमेंट से, विकास के? तो मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश या नन ऑफ दीज। जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ वो मिडिल इंग्लिश के द्वारा हुआ, यानी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मिडिल इंग्लिश। द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, यानी जो नेटिव स्पीकर है उस देश के जो निवासी जो अपनी भाषा को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, किस देश में लार्जेस्ट नंबर में पाई जाती है? अधिक से एक निश्चित संख्या में पाई जाती है, यानी कौन सा देश अपने भाषा को सबसे ज़्यादा बोलते हैं, यानी वहाँ का नेटिव स्पीकर है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज।
2023 में सवाल पूछा हुआ है, साइंस और कॉमर्स में आया हुआ है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा चाइनीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ये भी सवाल 2023 में पूछा हुआ है। तो दुनिया की ओर खिड़की किस भाषा को कहा जाता है? हिंदी, उर्दू, चाइनीज, इंग्लिश। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर टोटल 16 क्वेश्चन थे, यानी 16 क्वेश्चन थे इंग्लिश डाउन द एजेस का, और ये सारे सवाल परीक्षा में आते हैं। यहाँ में इसमें बहुत सारे सवाल आया हुआ भी है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।